और उसके बाद अब्दुल मुतलिब ने दोबारा जमजम के कुएं की खुदाई शुरू कर दी। कुछ दिनों के बाद उन्हें वहां से सोना, चांदी और जिर्रा मिली जो बनु जुरहम के हाथों वहां दफन की गई थीं। अब इस खजाने को देखकर कुरैश एक बार फिर अब्दुल मुतलिब से झगड़ने लगे। ये हमारा है, इस पर हमारा भी हक है, ये अल्लाह का दिया हुआ है। अब्दुल मुतलिब ने मन्नत मानी और कहा, या अल्लाह उसको आसान कर दे, अपना एक बेटा तेरी राह में कुर्बान करूंगा। यकीनन कुरैश एक मर्तबा फिर अब्दुल मुतलिब के सामने से हट गए। मुझे लगता है हमें पीछे हट जाना चाहिए। अब्दुल मुतलिब को जमजम के कुएं से जो चीजें मिली वो ये थीं: सोना, चांदी, तलवारें और जिर्रहें। इनमें सोने के 2 हिरन भी थे। इन तलवारों को पिघलाकर अब्दुल मुतलिब ने पहली बार खाना काबा का धाती दरवाजा तैयार करवाया। उन्होंने इन 2 हिरनों को इसी दरवाजे में नस्ब किया। और बाकी चीजों से जो रकम हासिल हुई, इससे हाजियों की मेहमान नवाजी का इंतजाम किया। अब जब जमजम की खुदाई का काम मुकम्मल हो गया तो अब्दुल मुतलिब को एक बार फिर ख्वाब आया कि ए अब्दुल मुतलिब, अब अपनी नजर पूरी करो। यानी अपने एक बेटे को कुर्बान कर दो। जब अब्दुल मुतलिब ने यह ख्वाब देखा तो वो बहुत परेशान हो गए। फिदिये के तौर पर अब्दुल मुतलिब ने एक भीड़ की कुर्बानी दी और ये सोचा कि शायद अब यह ख्वाब दोबारा ना आए, मगर ख्वाब फिर आ गया। और उस दूसरे ख्वाब के बाद अब्दुल मुतलिब ने एक बैल ज़िबा किया। अगली रात तीसरे बार फिर ख्वाब आ गया। अब्दुल मुतलिब ने अपने तमाम 10 बेटों को इकट्ठा किया। अब मुझे अपना एक बेटा कुर्बान करना पड़ेगा। ये सुनकर तमाम बेटों ने अपने सर झुका लिए, क्योंकि जाहिर है कि कोई भी अपने आप को कुर्बान नहीं करना चाहता। इसके बाद यह फैसला हुआ कि तमाम बेटों के नाम निकाले जाएंगे, यानी उन सब के नाम पर्चियों पर लिखे जाएंगे और फिर जिसका नाम कुरान में निकल आएगा वही कुर्बान किया जाएगा। कुरा अंदाजी अब्दुल मुतलिब के सबसे छोटे और सबसे प्यारे बेटे अब्दुल्ला के नाम पर निकली। वही अब्दुल्ला जिनके फर्जंद नबी करीम थे। अब्दुल्ला का नाम निकलते ही अब्दुल मुतलिब बहुत रोए, क्योंकि वो उनका सबसे प्यारा बेटा और सबसे छोटा बच्चा था। लेकिन जब उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर अपनी मन्नत पूरी करने का इरादा किया तो अचानक उनका दूसरा बेटा अब्बास अपने आप पर काबू न रख सका। वो दौड़ कर आया और अपने छोटे भाई अब्दुल्ला पर जा गिरा और जोर जोर से रोने लगा। छोटे भाई को उसके वालिद के हाथों से छुड़ाया गया और उस खींचातानी में अब्दुल्ला के चेहरे पर बहुत ज्यादा खराशें आ गईं। तारीख में ये बात लिखी गई है कि वो खराशें सारी उम्र उनके चेहरे पर नुमाया रहीं। बाप बेटे की उस खींचातानी के दौरान कुरैश के बाकी लोग भी आ गए और अब्दुल मुतलिब से झगड़ने लगे कि ए अब्दुल मुतलिब, क्या आप चाहते हैं कि हमारी नस्ल खतरे में पड़ जाए? हमें अपने बेटों की जरूरत है। हम अपनी नस्ल को खतरे में नहीं डाल सकते, यह है एक खतरनाक रिवाज बन सकता है। उसके बाद उन लोगों के दरमियान तवील गुफ्तगू हुई, लेकिन आखिरकार ये फैसला किया गया कि अब्दुल मुतलिब को अब्दुल्ला के बदले फिदिये के तौर पर 100 ऊंट कुर्बान करने होंगे। अब्दुल मुतलिब ने 100 ऊंटों का इंतजाम किया और उन ऊंटों को काबा के करीब कुर्बान किया गया। पूरे मक्का और उसके इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोगों को दावत दी गई। तारीख में लिखा है कि इंसानों, जानवरों और परिंदों समेत तमाम जानदार
उन ऊंटों का गोश्त खाते रहे। इसीलिए नबी करीम ने फरमाया, मैं 2 कुर्बानियों की औलाद हूं, एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और दूसरी अब्दुल मुतलिब के बेटे अब्दुल्ला की कुर्बानी। अब्दुल मुतलिब जल्द अज जल्द अब्दुल्ला की शादी करना चाहते थे और वो अब्दुल्ला के लिए दुल्हन तलाश करने लगे। इसी दौरान अब्दुल्ला एक जगह से गुजर रहे थे कि वहां एक दूसरे कबीले की औरत बैठी हुई थी। उसने अब्दुल्ला की तरफ देखा, गौर से देखा और उनके चेहरे की रोशनी और चमक को बड़ी शिद्दत से महसूस किया और कहा, ऐ अब्दुल्ला, अगर तुम इसी वक्त मुझसे शादी कर लो तो मैं आज ही तुम्हें वो 100 ऊंट वापस कर दूंगी जो तुम्हारे फिदिये के तौर पर कुर्बान किए गए थे। इतना बड़ा बयान देने वाली औरत का स्टेटस जाहिर है बहुत बड़ा होगा। उस औरत का नाम उम्मे तिताल था और वो वर्का बिन नौफल की बहन थी। एक मर्तबा अब्दुल मुतलिब किसी काम के सिलसिले में यमन गए तो रास्ते में एक यहूदी से मुलाकात हुई जो अब्दुल मुतलिब को गौर से देख रहा था। उसने पूछा, तुम अरब के किस खानदान से हो? अब्दुल मुतलिब ने कहा, मैं कुरैश से हूं। फिर यहूदी ने पूछा, कुरैश का कौन सा कबीला है? अब्दुल मुतलिब ने जवाब दिया, मैं बनु हाशिम से हूं। उसने पूछा, अगर आप मुझे इजाजत दें तो क्या मैं आपका हाथ देख सकता हूं? क्या मैं तुम्हारा हाथ देख लूं? जी हाँ, जरूर। अब्दुल मुतलिब ने इजाजत दे दी। यहूदी काफी देर तक अब्दुल मुतलिब के दाएं हाथ को देखता रहा, फिर दूसरे हाथ को भी गौर से देखा और कहने लगा, अब्दुल मुतलिब, मैं इस बात की गवाही देने को तैयार हूं कि मुझे तुम्हारे एक हाथ में क़यादत के आसार और दूसरे हाथ में नबूवत के आसार नजर आ रहे हैं। ये खुसूसियात तो बनु ज़ोहरा की थीं, तुम्हारे हाथ में ये कैसे आ गईं? अब्दुल मुतलिब ने कहा, मुझे इसका इल्म नहीं, और तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? यहूदी ने पूछा, क्या तुम्हारे पास शागा है? अब्दुल मुतलिब ने पूछा, शागा क्या चीज होती है? यहूदी ने कहा, मेरा मतलब है क्या तुम्हारी ज़ौजा है? अब्दुल मुतलिब ने जवाब दिया, नहीं। ये जवाब सुनकर उस यहूदी ने कहा, अच्छा, अब जब तुम मक्का वापस जाओ तो बनु ज़ोहरा में निकाह कर लेना। जब अब्दुल मुतलिब मक्का वापस आए तो उन्होंने बनु ज़ोहरा की हाला नामी औरत से शादी कर ली, जिससे हजरत हमजा पैदा हुए। फिर उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला की शादी बनु ज़ोहरा के सरदार वहाब बिन मनाफ की बेटी आमना बिनते वहाब से कर दी और इसी घर में नबी करीम की विलादत हुई। यहां से अब्दुल्ला और आमना की शादी के बाद हम सीरत नबी के मरहले में बाकायदा तौर पर दाखिल हो रहे हैं। नाजरीन, आगे मोहम्मद रसूलुल्लाह सीरीज बहुत ही दिलचस्प मराहिल में दाखिल होने जा रही है। सीरीज को मुकम्मल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें।